अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुस्ताख़ सहाबा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR कट चुकी है। यानी जिस तरह उलमाए किराम ने इल्मी मैदान में इस शख्स को गुस्ताख़ सहाबा साबित किया और इसके गुमराह कुन नज़रियात जो थे अवामुन्नास के सामने पेश किए, और बहुत से लोग इसके गुमराह कुन नज़रियात को छोड़कर इसकी हकीकत को जानकर अब राह रास्त को इख्तियार कर चुके हैं, इसी तरह उलमाए किराम ने अब कानूनी तौर पर भी इस शख्स को गुस्ताख़ सहाबा साबित कर दिया है। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ही सब कुछ होता है, और उसके बाद उलमाए किराम की मेहनतें और काविशें, और इसी तरह अलामा बरादरान अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी मेहनतों और काविशों की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आज कानूनी तौर पर गुस्ताख़ सहाबा करार दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस ऐसे अंधे मुक़ल्लिदीन के ऊपर है कि जो अब भी इस शख्स का दिफा कर रहे हैं और इससे इजहार यकजहती करते हुए बाकायदा सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आकर सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ट्रेंड बाकायदा चलाया जा रहा है। हदीस अम्मार को बुनियाद बनाकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन अजीम हस्तियों के ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है और इनको बागी और जहन्नमी करार देने की, सैयदना अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल करार देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जबकि इस रिवायत के अंदर किसी एक भी सहाबी का तज़किरा नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि फ़लाँ फ़लाँ सहाबी जो है बागी है। जो हकीकी बागी थे, जो इस फितने को खड़े करने वाले थे, जो सहाबाए किराम के कातिल थे, जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल थे, उनमें कोई भी सहाबी शामिल नहीं था। ये लोग उनको अपना हीरो समझते हैं और उल्टा सहाबाए किराम के ऊपर तानो तशनी करने पर तुले हुए हैं। यानी इन लोगों के दिलों के अंदर सहाबाए किराम से बढ़कर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मोहब्बत जो है वो बैठ चुकी है, और दिलों में सिर्फ़ और सिर्फ सहाबाए किराम का बुग़्ज़ ही लिए फिरते हैं, सहाबाए किराम की नफ़रत ही लिए फिरते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। ये लोग कहाँ खड़े हैं और किस शख्स का साथ दे रहे हैं कि जिसके गुमराह कुन नज़रियात हैं, जो आए रोज़ सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करता रहता है और गुस्ताखाना जुमले कहता रहता है, आज उस शख्स का ये लोग दिफा कर रहे हैं और इसको अपना ईमान समझते हैं। अब ये ट्रेंड चलाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज हदीस अम्मार को बुनियाद बनाकर सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं, इन लोगों को सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल वाली अहादीस वो रिवायात नज़र क्यों नहीं आती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार रिवायात में अपने सहाबाए किराम का दिफा किया है, अपने सहाबा के फ़ज़ाइल, उनके मुनाक़ब बयान किए हैं। इन लोगों को वो रिवायात नज़र क्यों नहीं आती? सही बुखारी से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान और फजीलत वाज़ी हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम ने उस अजीम गुरोह को जन्नत की बशारत दी है कि जिस अजीम गुरोह ने सबसे पहले समंदर में जिहाद किया था, और वो गुरोह सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। उस गुरोह का ये तज़किरा क्यों नहीं करते? उस रिवायत का ट्रेंड क्यों नहीं चलाते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाम लेकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआएं दी हैं। वो रिवायात इनके सामने क्यों नहीं आती? उनका ट्रेंड क्यों नहीं चलाते? मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सुलह हुदैबिया के अंदर शामिल थे, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम का दिफा करने वाले थे, बाकायदा तलवार पकड़कर नबी अलैहिस्सलाम के गार्ड मुतय्यन हुए थे, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जिन्होंने सुलह हुदैबिया के अंदर शिरकत की है, इन तमाम सहाबाए किराम पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। आज उनके ख़िलाफ़ ये मिर्ज़ा कहता है जी मैं तलवार लेकर उनका मुकाबला करता, यानी जो सहाबाए किराम पैगम्बर अलैहिस्सलाम का दिफा किया करते थे, आज ये बदबख्त कहता है कि मैं उनके ख़िलाफ़ तलवार लेकर निकलता। तो आज ये लोग जो हैं ऐसे शख्स का दिफा कर रहे हैं, उसके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं। और सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके खिलाफ आज तलवार उठाने की ख्वाहिश की जा रही है, नबी अलैहिस्सलाम उनके ईमान की गवाही देते हैं कि इब्न अल आस मोमिनान, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आस के दोनों बेटे मोमिन हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की गवाही दी है। तो आज उनके खिलाफ ये लोग ट्रेंड चलाना चाहते हैं और उनके खिलाफ तलवार उठाना चाहते हैं। फिर इसी तरह मिर्ज़ा के अंधे मुक़ल्लिदीन कहते हैं जी अब उलमाए किराम के खिलाफ दलाइल ख़त्म हो गए हैं, इसलिए ये मुकदमे कर रहे हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो बात ये है कि जब उलमाए किराम दलाइल तुम्हारे सामने पेश करते हैं, इल्मी मैदान में तुम लोगों को जवाब देते हैं, सहाबाए किराम की फ़ज़ाइल बयान करते हैं,
सैयदना मुआविया, सैयदना मुगीरा बिन शोबा, सैयदना अमर बिन आस रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन तमाम हस्तियों के जब तुम्हारे सामने फ़ज़ाइल बयान करते हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हदीस तुम्हारे सामने रखते हैं, उस वक्त तुम्हारी ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं। मिर्ज़ा के जब गुमराह कुन नज़रियात तुम्हारे सामने पेश किए जाते हैं, उस वक्त तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हो, अपने कान बंद कर लेते हो। और जब उलमाए किराम इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, यानी कानून को हाथ में नहीं ले रहे, कानून के दरवाजे पे जाके दस्तक दे रहे हैं कि इस गुस्ताखे सहाबा को गिरफ्तार किया जाए, इसको लगाम डाली जाए, अब आप लोग कहते हो कि उलमा से दलाइल ख़त्म हो गए हैं। अजीब मंतक है आप लोगों की, अजीब फ़िक्र और अजीब सोच है कि एक जाहिल शख्स का, एक राफदी शख्स का, एक गुस्ताख शख्स का दिफा कर रहे हो और ट्रेंड किन के ख़िलाफ़ चला रहे हो? सहाबाए किराम के ख़िलाफ़, कि जिनके पाँव के जूते की खाक के एक ज़र्रे के बराबर भी तुम लोग नहीं हो, कि जिनकी शान और अज़मत अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बयान की है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान रिसालत से बयान की है। आज उन लोगों को तुम जहन्नमी और बागी साबित करने की कोशिश कर रहे हो और उनके खिलाफ ट्रेंड चलाना चाह रहे हो, तो ऐसे लोगों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर इसी तरह बुग़्ज़ के अंदर रहे तो ज़िल्लत और रिसवाई ही तुम्हारा मुक़द्दर रहेगी। अगर सहाबाए किराम की मोहब्बत अपने दिल में रखोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सहाबाए किराम का एहतराम जिस दिल के अंदर नहीं है, सहाबाए किराम का अदब जिस दिल के अंदर नहीं है, ऐसे शख्स की ना दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम है और ना ही आखिरत में ऐसा बंदा कभी कामयाब हो सकता है, ना ही आखिरत में उसको इज़्ज़त और एहतराम दिया जा सकता है। तो उलमाए किराम ने इल्मी मैदान में भी इसको गुस्ताख साबित किया है, कानूनी तौर पर भी इस बंदे को गुस्ताख साबित किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले हक़ की बहुत बड़ी फतह है। तो तुम्हारे जैसे जो अंधे मुकल्लिदीन हैं वो इसी तरह ज़लील और रिस्वा होते रहेंगे। तो इस एक गुस्ताखे सहाबा का दिफा करने की बजाय, इसके सारे इज़हार यकजहती करने की बजाय सहाबाए किराम का दिफा करना सीखिए, सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल बयान करना सीखिए, ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए।